गोदी मीडिया में यह रुझान बताया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी 403 विधानसभा की सीटों में से 256 विधानसभा के सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। जीतना नहीं है, अभी यह बढ़त है, लीड कर रही है। जबकि समाजवादी पार्टी 138 सीटों पर लीड कर रही है। बहुजन समाज पार्टी 3 सीट पर, कांग्रेस 4 और अन्य पार्टी 2 सीटों पर लीड कर रही है। लोग हैरान और परेशान है कि आखिर एमआईएम का यहां जिक्र क्यों नहीं है। जाहिर है कि गोदी मीडिया आखिर एमआईएम को क्यों दिखाएगी। अब मैं आपको लेकर चलता हूं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का एकदम जेन्युइन साइट पर, जहां पर आप देख सकते हैं कि इस वक्त 403 विधानसभा के सीटों पर काउंटिंग चालू है। और जब आप इसको ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि अब तक कोई भी पार्टी जीती नहीं है, बल्कि लीड कर रही है। अपना दल 10 सीट पर लीड कर रही है, बहुजन समाज पार्टी 2 सीटों पर लीड कर रही है, भारतीय जनता पार्टी 246 सीटों पर लीड कर रही है। अभी जीतना कंफर्म नहीं इनका। कांग्रेस 2 सीटों पर लीड, जनता दल लोकतांत्रिक 2 सीट, NISHAD 4 सीट, RLD 9 सीट, समाजवादी पार्टी 124 सीट और सोहेलदेव भारतीय समाज पार्टी 4 सीटों पर लीड कर रही है। यहां पर AIMIM फिलहाल एक भी सीट पर लीड नहीं कर रही है। उसका रीजन मैं आपको बताऊंगा, मायूस होने की जरूरत नहीं है। इस वक्त वोट परसेंटेज अगर आप देखोगे तो ऑफिशियली AIMIM को 0.41% वोट, यानी लगभग 1 से 1.5 लाख वोट MIM को पड़ चुका है। शाहिबाबाद जहां से मनमोहन झा खड़े थे, MIM का इकलौता नहीं, हिंदू उम्मीदवार, जिनको 3229 वोट अब तक मिल चुके हैं। और भारतीय जनता पार्टी को 89,284 वोट मिल चुके हैं और समाजवादी पार्टी को 48,505 वोट मिले हैं। शाहिबाबाद में मुसलमानों ने जोर लगा दिया एड़ी चोटी का कि समाजवादी पार्टी जीत जाए, लेकिन बाकी धर्म के लोगों ने बीजेपी का ही साथ दिया। तो यहां से बीजेपी का जीत आप कंफर्म मान सकते हैं, क्योंकि उनको अकेले 79,000 वोट पड़ चुका है, 79,000। देवबंद जहां पर बहुत सारे लोगों की नजर है, लेकिन आपको यहां से निराशा ही हाथ लगेगी, क्योंकि AIMIM के प्रत्याशी को 1,136 वोट मिला, जबकि समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को 29,365 वोट मिला और भारतीय जनता पार्टी 52,406 वोटों के साथ सबसे आगे चल रही है। और बहुजन समाज पार्टी 29,435 वोट लेकर बीजेपी को फायदा पहुंचा रही है। प्रतापगढ़ AIMIM के प्रत्याशी को 1,549 वोट मिले, जबकि बहुजन समाज पार्टी को 5,105, भारतीय जनता पार्टी को 31,495 वोट मिला और अपना दल एक पार्टी है जिनको 18,695 वोट मिला है। तो यहां पर बीजेपी निकल जाएगी। प्रतापगढ़ में भी बीजेपी के जीतने चांसेस बहुत हाई हो चुके हैं। वाराणसी नॉर्थ, जहां से बनारस वाले मिश्रा जी को टिकट दिया गया था AIMIM द्वारा, वाराणसी नॉर्थ में भी बनारस वाले मिश्रा जी को सिर्फ और सिर्फ 324 वोट मिला बस। अभी आप जानिए, बनारस वाले मिश्रा जी जाने, विनय दुबे जाने, जो MIM पर एलिगेशन लगा रहे कि ओवैसी साहब नहीं आए, बोल अरे भाई ओवैसी साहब नहीं आते तो बनारस वाले मिश्रा जी 10,000 वोट से हारते तो मैं मान जाता कि ओवैसी साहब की गलती, पर यहां पर तो उनको वोट ही नहीं मिली। जबकि समाजवादी पार्टी 27,893 वोट लेकर आगे है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी 62,200 वोट लेकर इस सीट में लगभग अपना जीत दर्ज कर चुकी है और उसे कोई नहीं रोक सकता है। मुबारकपुर, जिसका लिए आपको बेसब्री से इंतजार था, जहां पर गुड्डू जमाली साहब मैदान में उतरे थे, गुड्डू जमाली साहब को अब तक 1,918 वोट मिला, क्योंकि अभी वहां पर वोटिंग जस्ट स्टार्ट ही हुई है। और भारतीय जनता पार्टी को 3,210 वोट मिला, समाजवादी पार्टी 4,499 वोटों से आगे चल रही है और बहुजन समाज पार्टी 3,800 वोट काटकर बीजेपी का फायदा पहुंचा रही है। लेकिन आज रात तक ही कंफर्म पता चलेगा कि मुबारकपुर सीट से गुड्डू जमाली AIMIM से जीतेंगे, AIMIM का खाता खुलेगा। इसके लिए आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। अगली सीट है टांडा। टांडा में AIMIM के प्रत्याशी को 3,417 वोट मिला, जबकि समाजवादी पार्टी 41,979 वोट से आगे चल रही है। भारतीय जनता पार्टी 19,260 वोट लेकर पीछे है और बहुजन समाज पार्टी 14,000 वोट काटकर समाजवादी पार्टी को यहां से हराने में बीजेपी का पूरा सहयोग कर रही है। जौनपुर AIMIM के प्रत्याशी को सिर्फ 257 वोट मिला,
जबकि भारतीय जनता पार्टी को 3830 वोट मिला, समाजवादी पार्टी को 3793। सिर्फ 100-200 का फर्क चल रहा है, क्योंकि अभी काउंटिंग यहां पर स्टार्ट हुई है और इस आज रात तक आपको पता चलेगा यहां कौन जीतेगा। लेकिन बीएसपी को भी 1700 वोट मिल चुका है। तो अगर बीएसपी यहां पर और ज्यादा वोट काटती है तो बीएसपी पर नेशनल वोट कटवा पार्टी का ठप्पा लगना तय है। हसनपुर, माशाल्लाह, हसनपुर वो विधानसभा की सीट जहां पर समाजवादी पार्टी ने एआईएमआईएम को हराने के लिए आरएसएस के प्रत्याशी, आरएसएस के मेंबर मुखिया गुर्जर को टिकट दिया था। यहां पर एआईएमआईएम को 2051 वोट मिला। समाजवादी पार्टी के आरएसएस वर्कर को 29,164 वोट मिला। भारतीय जनता पार्टी को 33,411 वोट मिला और वो सबसे आगे चल रही है। और बहुजन समाज पार्टी को ने 7,912 वोट लेकर ऑलरेडी बीजेपी को फायदा पहुंचा दिया है। यानी मुसलमानों ने एआईएमआईएम को हराने के लिए, बीजेपी को हराने के लिए आरएसएस के प्रत्याशी, आरएसएस के मेंबर को, समाजवादी पार्टी को 29,000 वोट दे दिया। आप यकीन करो कि मुसलमानों की क्या स्थिति और बीजेपी से कैसा डर उनके दिलों में भरा हुआ है। शर्म आनी चाहिए उनको। आजमगढ़ बहुत चर्चित सीट जहां पर एआईएमआईएम को 500 ही वोट मिला। भारतीय जनता पार्टी 11,664 वोट लेकर है, जबकि समाजवादी पार्टी 16,694 वोट लेकर आगे बढ़ रही है और 7,000 वोट काटकर बहुजन समाज पार्टी समाजवादी पार्टी का पीछा करके बीजेपी को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही है। तो अब तक गोदी मीडिया के हिसाब से रुझान भारतीय जनता पार्टी की तरफ बढ़ता हुआ हमें दिख रहा है, जहां पर भारतीय जनता पार्टी को 270 के आसपास सीटें मिलती हुई दिख रही है और समाजवादी पार्टी को 123, बहुजन समाज पार्टी को 3, अदर पार्टी में 3। तो एआईएमआईएम के लिए आपको आज रात तक इंतजार करना होगा। तब तक इस वीडियो को जितना ज्यादा हो सकता है उतना ज्यादा लाइक कीजिए, इसके लिंक को व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर शेयर कीजिए। अपनी बातों गण पर रखिए कि अब भी आपको कितना लगता है कि एमआईएम कितनी सीट जीत सकती है, एमआईएम का खाता खुलेगा भी या नहीं खुलेगा, कौन सी पार्टी सरकार बना रही है, क्या आप गोदी मीडिया द्वारा बताए गए इस रिजल्ट का समर्थन करते हैं या फिर आप एआईएमआईएम के लिए अभी कोई उम्मीद रखते हैं। आप जरूर कमेंट पर अपनी बात बताइए। एक बात और, अगर आपको लगता हो कि मुसलमान के गोदी मीडिया के हिसाब से बीजेपी सरकार बना रही है, ये एग्जिट पोल गलत है, तो आप कमेंट में जरूर डालिए। और अगर आपको लगता है कि बीजेपी धांधली से जीत रही है तो इस वीडियो को धड़ाधड़ लाइक कीजिए। हमारे यूट्यूब चैनल द पॉलिटिकल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए, मुझे अपनी दुआ में रखिए। अगर आप इस वीडियो को हमारे फेसबुक चैनल द पॉलिटिकल न्यूज़ पर देख रहे हैं तो इसे अभी भी लाइक और फॉलो कीजिए और इस वीडियो को कम से कम 5 बड़े ग्रुप में शेयर कीजिए। एमआईएम के लिए दुआ कीजिए, निराश होने की जरूरत नहीं है। रात तक इंतजार करते हैं कौन पार्टी कितनी सीट जीतेगी। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह के सलाम, रहमत बरकात आप तमाम भाई और बहनों पर हो।